हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी खुशखबरी के बारे में कि जितने भी परीक्षार्थी आरपीएससी एसआई और प्लाटून कमांडर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि उनकी जो आरपीएससी एसआई और प्लाटून कमांडर की वैकेंसी आ चुकी हैं और उसके जो फॉरम में वो भी यानी पढ़ना शुरू हो गए। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और साथ के साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपका यानी एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, कब से यानी इसके फॉर्म पढ़ना शुरू हो गए हैं और कब तक इसके फॉर्म पढ़ेंगे और इसमें एज कितनी मांगी गई है, इसमें आपकी योग्यता कितनी मांगी गई है और इसमें यानी एज में छूट जो रिलैक्सेशन मिलता है वो कितना है। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और पूरा यानी सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे कि आपके किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से यानी पूरा एंड तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और एक बार आपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सभी यानी जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है वो आपकी मिलती रहेगी। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं आरपीएससी एसआई प्लाटून कमांडर की नोटिफिकेशन जो आपकी है वो 17 जुलाई को ही आ चुकी थी और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म यानी अप्लाई स्टार्ट डेट है वो 10 अगस्त यानी 10 अगस्त से आपके ये फॉर्म यानी पढ़ना शुरू हो गए और आपकी और जो लास्ट डेट है वो 8 सितंबर है। आप अपना फॉर्म 8 सितंबर तक यानी भर दें, क्योंकि यदि आप 8 सितंबर तक नहीं भरेंगे तो आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे और हो सके तो आप पहले ही अपना फॉर्म भर दें। जितने भी परीक्षार्थी अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो समय रहते हुए अपना फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि बाई चांस लास्ट टाइम में साइड कभी कभी बिजी चली जाती है, इसलिए समय पर ही अपना फॉर्म भर दें। उसके बाद यानी जो फ़ी की यानी पेमेंट डेट है वो 8 सितंबर है। 8 सितंबर 2025 को यानी लास्ट डेट है इसकी। तो आप यानी समय रहते हुए अपना फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि यदि आप यानी समय रहते हुए नहीं भरेंगे तो आपका हो सकता है फॉर्म भी नहीं भरा जाए, इसलिए समय रहते हुए अपना फॉर्म जरूर भर दें। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी यानी फ़ीस कितनी है। तो जनरल और अदर स्टेट 600 रुपये, SC ST OBC और BC 400 रुपये और फॉर करेक्शन चार्ज 500 रुपये। यदि आपके जैसे फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, जैसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको यानी 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी, तभी आप अपने फॉर्म में यानी कुछ बदलाव कर पाएंगे। और आपकी जो फीस है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS और कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट से आप यानी अपने इसकी फ़ीस काट सकते हैं एग्ज़ाम फॉर्म की। उसके बाद बात कर लेते हैं आरपीएससी एसआई प्लाटून कमांडर और नोटिफिकेशन की जो एज लिमिट्स है वो 1 जनवरी 2026 है। 1 जनवरी 2026 तक आपकी मिनिमम एज यानी 20 ईयर यानी 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यानी 25 ईयर यानी 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जैसे आरपीएससी प्रोवाइड एज इलेक्शन फॉर द एसआई प्लाटून कमांडर पोजीशन। आपकी जो जैसे आरपीएससी के द्वारा जो रूल बनाए गए कि किस कैटेगरी को कितनी यानी एज में रिलैक्सेशन यानी छूट मिल सकती है, तो वो भी आपको मिलेगी। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं आरपीएससी एसआई कमांडर रिक्वायरमेंट वैकेंसी। तो आपकी जो पोस्ट हैं वो सब इंस्पेक्टर की 951 है, प्लाटून कमांडर की 64 हैं। कितनी है? सब इंस्पेक्टर की आपकी 951 है और प्लाटून कमांडर की 64 वैकेंसी। कुल आपकी हैं 1015। कितनी? 1015 कुल वैकेंसी है। तो आप यानी समय रहते हुए जरूर फॉर्म भर दें और आप अच्छे से तैयारी करें और आपको बता दें कि आप अपनी तैयारी इस तरह से करें कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। और आपको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके एग्ज़ाम की तैयारी लगातार कराई जा रही है, तो आप लगातार यानी जुड़े रहें, क्योंकि आप जुड़े रहेंगे तो आपका सिलेक्शन में काफ़ी यानी अपने इस यूट्यूब चैनल से हेल्प मिलेगी। जितना भी आपका सिलेबस है उसकी पूरी तैयारी अच्छे से कराई जा रही है, इसलिए आप यानी ज़रूर जुड़े रहें। उसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट नेम और एलिजिबिलिटी यानी जो आपकी यानी उसके लिए शर्त है वो क्या है। यानी कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीट द ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल बी एलिजिबल फॉर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपकी
वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ये यानी आपकी योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद जैसे बात कर लेते हैं इसके पेपर के बारे में। तो आपका जो पेपर है उसमें आपके जैसे शब्द रचना में संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। उसके बाद आपका शब्द प्रकार में तत्सम, अदर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक और विस्मयादि बोधक और निपात, ये आपके हिंदी के टॉपिक हैं। उसके बाद आगे टॉपिक हैं हिंदी के पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म का अर्थ भेद, वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द, समस्वरस्थ भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपर्युक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली। उसके बाद शब्द शुद्धि, व्याकरण, कोटियाँ, प्रसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, ये सभी यानी आपके हिंदी के टॉपिक है। उसके बाद आपकी वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, ब्राह्मचरणों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और पारिभाषिक प्रशासनिक विधिक, ये आपके क्या है, आपके हिंदी के टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण यानी टॉपिक हैं जो आपके हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सभी इन्हीं यानी टॉपिक से पूछे जाएंगे आपके जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें। और जो मैक्सिमम मार्क का होगा वो 200 नंबर का होगा। ये पेपर कितने का, 200 का। और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे, 2 घंटे टाइम मिलेगा। और आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन आपके यानी MCQ टाइप होंगे। और आपको एक और चीज़ मेन बता दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, कितनी यानी 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये भी ज़रूर आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद जैसे आपका पेपर सेकंड होगा जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का आपका पेपर होगा जिसमें आपके हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, इनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड और इंडिया से। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से भी पूछे जाएंगे। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नमेंट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, इससे भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी आपके किसके टॉपिक हैं, ये सभी आपके जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के टॉपिक हैं जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक हैं। उसका ज्योग्राफी, उसके बाद ज्योग्राफी राजस्थान, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल गवर्नेंस, उसके बाद आपका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। यानी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ राजस्थान के भी आपको जो सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, जैसे क्या है कि वो परीक्षार्थी जरूर ध्यान रखें जो अदर स्टेट से राजस्थान यानी एसआई फॉर्म भरेंगे, वो सभी ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि आपको राजस्थान का भी जरूर याद करना पड़ेगा। राजस्थान के जो टॉपिक हैं वो जरूर पढ़ने पड़ेंगे, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। जैसे आपकी ज्योग्राफी राजस्थान की आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, उसके साथ साथ आपको पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपको राजस्थान का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप यानी अपने जो सब्जेक्ट हैं वो तो आप पढ़ लेंगे, उसके साथ साथ आपको राजस्थान से भी संबंधित आपको अच्छे से ये पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान का कल्चर भी पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान की हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान की पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी। ये चीज़ आपको राजस्थान की पढ़नी पड़ेगी, तभी आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे अपने सब्जेक्ट के अलावा। जैसे इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनके अलावा आपको राजस्थान की भी इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी। ये चीज़ जरूर आप ध्यान रखें। जो अदर स्टेट से फॉर्म भरेंगे वो तो ज़्यादातर ये ध्यान रखें, क्योंकि जो आपके राजस्थान से फॉर्म भरेंगे उन्हें तो पता ही है कि ये मतलब राजस्थान का तो पूछा ही जाता है, और यदि किसी को नहीं पता है तो वो भी ध्यान रखें कि राजस्थान का भी आपसे पूछा जाएगा। इसलिए अच्छे से अभी से और सही तैयारी करें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3 से 4 महीने आपको मिलेंगे। 3 से 4 महीने में ये आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए अच्छे से तैयारी करें और अपने इसी YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लगातार इसी से जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाएगी।
उसके बाद आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद आपकी रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, उसके बाद करंट अफेयर्स, ये सभी आपके क्या है, मेन टॉपिक हैं। और ये आपके क्या होंगे कि आपका जो है ये 200 नंबर का होगा और ड्यूरेशन टाइम होगा आपका 2 घंटे और 100 क्वेश्चन होंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु मापदंड एवं अंक निर्धारण, यानी आपका क्या क्या इसमें जैसे मांगा गया है वो पूरी जानकारी आपको बता दें। आपकी 100 मीटर रेस है जिसमें 14 सेकंड टाइम है और आपको यानी कितने 40 नंबर मार्क मिलेंगे। उसके बाद आपकी 15 सेकंड में आपके संशोधित यानी जो मापदंड है वो 25 सेकंड यानी 25 नंबर मिलेंगे। यदि आप 16 सेकंड में 100 मीटर मार पाते हैं तो 15 सेकंड, और आप बियॉन्ड यानी 16 से भी ज़्यादा में तो 0 अंक आपको मिलेंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद लॉन्ग जंप में आपके 15 फीट एंड एबव 30 नंबर, और 14 फीट आपके हैं तो 20 नंबर, और 13 फीट हैं तो आपके 10 नंबर, और बिलो 13 फीट हैं तो आपके 0 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद आपके चिनिंग ऑफ द दिस हैवीएस्ट ऑन द बीम ओवर हैंड एंड 1 टाइम, आपके 7 हेप्स आपके होंगे 30 नंबर, 6 हेप्स आपके होंगे 20 नंबर, और 5 हेप्स आपके 10 नंबर, और 5 से यदि कम है तो आपके 0 नंबर आपको मिलेंगे। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और एक्स सर्विसमैन का अलग है। एक्स सर्विसमैन को 100 मीटर रेस के लिए 17 सेकंड टाइम मिलेगा, 40 नंबर, 18 सेकंड में 25 नंबर, 19 सेकंड में 15 नंबर, और 19 से भी ज़्यादा लग रहा है तो 0 नंबर आपको मिलेंगे। लॉन्ग जंप में 13 फीट आपको 30 नंबर, 12 फीट 20 नंबर, 11 फीट 10 नंबर, और उससे भी कम है तो 0 नंबर। उसके बाद चिनअप्स आपको 5 एप्स 30 नंबर, 4 एप्स आपके 20 नंबर, और 3 एप्स के लिए 10 नंबर, और 3 से भी कम है तो आपके 0 नंबर आपको मिलेंगे। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी। उसके बाद बात कर लें फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रेस 17 सेकंड टाइम मिलेगा, 40 नंबर आपको मिलेंगे। 18 सेकंड टाइम मिलेगा तो 25 नंबर मिलेंगे, और आप 19 सेकंड में 100 मीटर रेस पूरी कर पाते हैं तो 15 नंबर, और 19 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम लगता है तो 0 नंबर आपको मिलेंगे। लॉन्ग जंप में 10 फीट 30 नंबर, 9 फीट 20 नंबर, 8 फीट 10 नंबर, और 8 से भी कम है तो 0 नंबर आपको मिलेगा। पुटिंग इन शॉट आपको 16 फीट के लिए 30 नंबर, और आपके 15 फीट के लिए 20 नंबर, 14 फीट के लिए 10 नंबर, 14 से भी यदि कम है तो आपके 0 नंबर आपको मिलेंगे। आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। आप ये जरूर ध्यान रखें। जितने भी परीक्षार्थी आरपीएससी एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी करें, और अपने दिमाग में एक ही चीज़ रखें कि हमें मतलब इस बार वर्दी पहननी है, और ये बात आपने अपने दिमाग में रखी तो आप ज़रूर पहनेंगे। और हम वादा करते हैं कि आपके साथ लगातार हम जुड़े रहेंगे। आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा हम करेंगे, जिससे सही और सटीक जानकारी आपको लगातार मिल सके। इसलिए आप ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि आपको यदि जॉब मिलती है तो उससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। क्योंकि यदि आपको जॉब मिलेगी तो एक परिवार का एक अच्छा यानी रहना और खाना पीना सब चीज़ अच्छे से चलने लगेगी, तो इससे बड़ी हमारे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है। इसलिए आप लगातार मेहनत करिए, आप दिन रात पढ़िए, और हम भी दिन रात आपके साथ लगातार मेहनत करेंगे। इसलिए आप ज़रूर जुड़े रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छे से मेहनत करो, और इस वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दें। और आप लगातार मेहनत करो, एक टाइम टेबल सेट कर लो कि मुझे इतने टाइम पढ़ना है। आपके पास केवल 3 से 4 महीने, इस 3 से 4 महीने में आपको ये जॉब लेनी है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। तो आप ज़रूर तैयारी करें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको इतनी अच्छी मिली है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, और ये बार बार मौका नहीं मिलता है। इस बार आपको ये मौका मिला है कि आपकी ये वैकेंसी आई है, तो आपको इस बार ये वैकेंसी में से अपनी एक जॉब पक्की करनी है। और ये अपने दिमाग में ये चीज़ फीड कर लें कि मुझे इसमें से मेरी एक वैकेंसी है और मुझे ये लेके दिखानी है। क्योंकि यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं
उन सभी का एक अच्छे से मेंटेनेंस चलना लगेगा। क्योंकि एक व्यक्ति यदि गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं तो उनके जितने भी सदस्य हैं वो सभी यानी अच्छे से रहने लगते हैं, उनका अच्छे से रहना चलने लगता है। तो आप यानी ज़रूर ध्यान रखें ये और आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, खास करके आपके माता पिता आपसे बहुत ही ज़्यादा विश्वास किए हुए हैं, उनका विश्वास टूटे नहीं, क्योंकि उनका विश्वास आपसे जुड़ा हुआ है और आप वो विश्वास हमें पता है कि आप नहीं तोड़ेंगे। आप मेहनत करेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे और इस बार अपनी वर्दी पहन के ज़रूर दिखाएंगे। धन्यवाद।